Hello guys, how are you? Today I am here with the next topic of the human disease. पहले हम human disease के वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी हम ट्रिक भी कर चुके हैं। आज भी हम बैक्टीरियल डिजीज के लिए पहले तो ट्रिक करेंगे, फिर ये देखेंगे कि उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और कैसे हम इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरियल डिजीज पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती हूँ कि सभी बैक्टीरिया हमारे लिए डिजीज कॉज नहीं करती, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको लैक्टिक एसिड में बदल के हमारे लिए दही तैयार करता है, यानी कर्ड तैयार करता है। ठीक है, तो कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, दैट आर नोन एज द पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दैट आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो आज हम ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम बैक्टीरियल डिजीज को लर्न कर सके। तो आइए ट्रिक देखते हैं। सो गाइस, हियर इज द ट्रिक। छोटे तो पलासी जा, वहां दो टाइप के पेशेंट लाए हैं। ठीक है, तो छोटे से हम CH लेंगे। ठीक है, दैट इज कॉलेरा। नेक्स्ट इज TE टेटनस। ठीक है, CH TE। TU ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज पलासी। पलासी से हमारे दो आते हैं, एक P और SY, दैट इज PL से हमारा आएगा प्लेग। ठीक, SY से आ गया सिफेलिसिस। नेक्स्ट जा आपका साइलेंट है, वहां W से आ गया आपका वूपिंग कफ। नेक्स्ट D आएगा डिप्थीरिया। नेक्स्ट वन इज TY टाइफाइड। K साइलेंट है। पेशेंट से आ गया आपका निमोनिया। ठीक है, P से आ गया निमोनिया एंड L लाए से लेप्रेसी। एक एक करके हम सभी डिजीज के बारे में जानेंगे कि उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या है, उनके सिम्टम्स क्या है, या उनके लिए अगर कोई वैक्सीन अवेलेबल है तो वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कॉलेरा। फर्स्ट डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलेरा। उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज विब्रियो कॉलेरे। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये हो जाता है। ये फेटल डिजीज है। ठीक है, और कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे को भी फैल सकती है। और जब फ्लड आता है ना बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उस टाइम पे ये डिजीज काफी ज्यादा फैलने का इसका खतरा रहता है। ठीक है, और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, सॉरी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टेमिनेटेड वाटर था, फूड था और हाउस फ्लाइज भी है साथ में। इसके सिम्टम्स क्या है, वाटरी स्टूल आता है, पेनलेस डायरिया हो जाता है। सेकेंड वन, वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपकी बॉडी फ्लूइड्स मिनरल साल्ट्स लॉस हो जाएगा, तो उसकी वजह से किडनी फेलियर का खतरा भी रहता है। मसल्स में क्रम्प्स हो जाएंगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा और आपकी आंखें जो है वो सूख जाएंगी। संकन आईज जो है वो कॉलेरा के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन मेजर क्या है कि जितनी ज्यादा आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर हाइजीन आप ले सकते हैं उतना लीजिए। पानी को उबाल कर, बॉइलिंग वाटर जो है आप लीजिए, खाने को ढक के रखिए। ठीक है, दूसरा कि इसके लिए अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उस टाइम पे आप ORS का घोल जो है ले सकते हैं, जिसे ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, कॉलेरा के लिए जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है दैट इज टेट्रासाइक्लिन, जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को किल कर देती है। ओके, तो नेक्स्ट सेकेंड डिजीज पे हम आते हैं। सेकेंड डिजीज इज टेटनस, जिसे हम लोकजा के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है। ठीक है, और इसके ट्रांसफर मोड क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो सैंड होती है उसमें इसके स्पोर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। किसी होस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही स्पोर जो है हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, या तो हमें अगर कहीं चोट लगी है या हमारी स्किन अगर कहीं से थोड़ी सी कट गई है, फट गई है, तो ये स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू द ब्रोकन स्किन या फिर इंजरी फ्रॉम द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि मसल्स के अंदर बहुत ही तेज दर्द होती है, पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जॉ और नेक में सबसे ज्यादा। और इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी चीज अगर निगल रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, दैट इज नोन एज डीपीटी, ठीक है। डीपीटी ये हमारे पास अवेलेबल है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए। इसे ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अवर नेक्स्ट डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? ये डायरेक्टली कफिंग से, स्नीजिंग से या फिर स्पिटिंग से भी हो सकती है, ठीक है। इनडायरेक्टली ये एयर से ट्रांसमिट होती है, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? मेनली ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है। ये लंग्स में स्वेलिंग, चेस्ट में सीवियर पेन हो जाती है इसकी वजह से। कई बार क्या होता है कि इवनिंग में, यानी कि जो पर्सन ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है, इवनिंग में उसका टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, रात में उसको स्वीटनिंग होती है, ठीक है, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, ठीक है, टिपिकल फीवर, नाइट स्वीटिंग, ये इसके लक्षण हैं, ठीक है। बीसीजी की वैक्सीनेशन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि जो पर्सन इससे अफेक्टेड होता है उसको कंप्लीटली आइसोलेटेड रखा जाता है, ठीक है। उसको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत होती है, तभी वो ठीक हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो फैल जाती है, तो हाईली ये आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, अब नेक्स्ट डिजीज इज प्लेग, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? कि ये जो पास्चुरेला पेस्टिस है, इसको जो आगे कैरी करता है वो है फ्ली, रोडेंट फ्ली, यानी कि ये जो रैट्स होते हैं उनके अंदर जो ये डिजीज जो है प्लेग मेनली पाई जाती है, उनके फ्ली के द्वारा ये फैलती है, ठीक है। ये इसके लिए एक कैरियर वेक्टर का काम करता है, जिसको कैरी करता है। सिम्टम्स क्या है इसके? बहुत ज्यादा हाई फीवर, हेमरेजेस, सीवियर हेडेक, सिर में बहुत ज्यादा दर्द, रैपिड पल्स, नोजिया, वॉमिटिंग और यानी सांस लेने में दिक्कत भी आपको हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इससे होती है। और ओनली नॉन वैक्सीन जो आपके पास प्लेग के लिए है, दैट इज EVD, NIIEG, ओके। सिफेलिसिस का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज ट्राइपोनीमा पैलिडियम, ओके। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? मेनली जो है ये एक सेक्सुअल डिजीज है, यानी ये बैक्टीरिया जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सिम्फेटिक सोर, या फिर ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग द सेक्स, ओके। सिम्टम्स क्या है इसके? पेनलेस सोर होगा फर्स्ट कंडीशन में, जेनाइटल पोर्शन पे, रेक्टम पे या फिर माउथ में। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाता है कि वहां पे रैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड कंडीशन में ब्रेन की डैमेज हो जाएगी, हार्ट डैमेज हो सकता है, हमारा नर्वस सिस्टम और आईज भी डैमेज हो सकती है, ओके। और इसकी जो वैक्सीन अवेलेबल है दैट इज बेंजेथाइन पेनिसिलिन जी, ओके। नेक्स्ट डिजीज इज वूपिंग कफ, जिसे हम पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं, और इसका कॉजेस ऑर्गेनिज्म जो है वॉर्टेला पर्ट्यूटिस है, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या है? कफिंग, स्नीजिंग या फिर स्किन टू स्किन कांटेक्ट से या स्लाइवा के कांटेक्ट से ये जो है ट्रांसमिट होती है, ठीक है। सिम्टम क्या है इसके? रनी नोज, नेजल कंजेक्शन, रेड वाटरी आईज, कफ। और इसके लिए वैक्सीन जैसे हमने पहले बात करी थी टेटनस के लिए, तो DPT, ठीक है, बैक्टीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, यही जो वैक्सीन है ये अवेलेबल है फॉर वूपिंग कफ, ओके। बैक्टीरिया जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है कॉर्नेबैक्टीरियम
डिप्थीरिया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये पर्सन टू पर्सन जो है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब कि कफिंग से, स्नीजिंग से, ठीक है। यह भी कम्युनिकेबल डिजीज है, हाईली कॉन्टेजियस है। और इसके सिम्टम्स क्या है, सॉर थ्रोट, गला खराब होगा, फीवर, जो लिम्फ जो नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो ये, और इसके लिए वैक्सीन जो है डीपीटी वैक्सीन, जो ट्रिपल वैक्सीन थी, वो अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज टाइफॉइड, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ये मोस्टली जो है कॉन्टेमिनेटेड वाटर, फूड से फैलता है। और हॉर्स फ्लाइज जो पेशेंट है उसके फेशियल मैटर पे अगर बैठती हैं तो वो भी अगर फूड को कॉन्टेमिनेट कर रही है तो उससे भी ये फैलता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, हेडेक होगा, फीवर, रैशेज होंगे अपर एब्डोमेन पे, स्लो पल्स हो जाएगी, डायरिया होगा, ग्रीन स्टूल, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और लीवर में इन्फ्लेमेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन मेजर क्या है, यूज ऑफ क्लोरोमाइसिटिक, जो आपके पास एंटीबायोटिक्स है आप उसका यूज कर सकते हैं। टैब वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है। और इसके लिए जो टेस्ट है दैट इज वाइडल टेस्ट, ठीक है। वाइडल टेस्ट से हमें ये हो जाता है कि किसी को अगर टाइफाइड है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि उसको टाइफाइड है या नहीं। ओके, सो गाइस, आवर नेक्स्ट डिजीज इज निमोनिया, दैट कॉजल ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होते हैं इसके जर्म्स। ये एक भी है कि इनहेलिंग द इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो इनहेलिंग के थ्रू जो है वो दूसरे पर्सन में चला जाता है, यानी सामने वाला पर्सन अगर कफिंग कर रहा है या स्नीजिंग कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन से इन्फेक्ट हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर होगा, चेस्ट में पेन होगी, फटीग, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, कफिंग, या फिर फास्ट हार्ट रेट। और एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। ओके, लास्ट डिजीज इज लेप्रेसी, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, नेजल सेक्रीशन के थ्रू, यानी जैसे स्नीजिंग करते हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स है उसके थ्रू ये आगे ट्रांसमिट हो जाता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट में जो माइकोबैक्टीरियम है वो नहीं फैलता है, यानी कि छूने से नहीं फैलता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, लेसेंस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, बोन्स में जो डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में, ठीक है। और जो सिक्रीशन, यानी जो बॉन्ड बने होते हैं, घाव बने होते हैं, उनमें से लगातार सिक्रीशन होती है, और आईब्रोज और आईलैशेस जो है वो गिर जाती हैं, ठीक है। डेप्सन जो मेडिसिन है इसके लिए जो है क्योरिंग के लिए यूज की जाती है। बीसीजी भी कुछ हद तक इसके लिए कारगर है, ठीक है। तो इसमें छूने से ये नहीं फैलता है, ठीक है। तो इसके लिए पीपल्स को एजुकेट करना जरूरी है कि हम लोगों को बताएं कि छूने से ये रोग नहीं फैलता है, उनकी प्रॉपर केयर करें, ठीक है। तो इससे ये दूर हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगली वीडियो में हम अपने पैथोजेंस और फंगस और जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।